बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सासाराम से आ रही है। एक बार फिर से बम ब्लास्ट की खबर निकल कर आई है। मोची टोला के छेदीलाल गली में यह ब्लास्ट की खबर आई है। दीवार में बम मारने की सूचना दी गई है। देसी बम होने की यह खबर भी है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि किसी के नुकसान होने की कोई बात अभी इसमें निकल कर नहीं आई। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मामले की जांच में लगातार पुलिस भी जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सासाराम से, जहां पर लगातार देखा जा रहा था कि जो रामनवमी के जुलूस के बाद, रामनवमी में हुई हिंसा के बाद किस तरह से हालात जो थे वो काबू में करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। और उसी बीच एक और खबर इस दौरान कि एक बार फिर से बम ब्लास्ट हुआ है। मोची टोला के छेदीलाल गली में यह ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस जो है पहुंच चुकी है। तमाम आगे की चीजें देख रही है कि क्या कुछ इसके पीछे कौन है और कौन नहीं। अभी हमारे संवाददाता अमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, जानना ये चाहेंगे कि अभी क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है और किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? जी, अभी तक जो सरकारी आंकड़े हैं 32 की गिरफ्तारी हो गई है। कुछ और लोगों की हिरासत में लिया गया है और उस पर भी जांच की जा रही है कि कौन लोग संलिप्त है। उसके बाद अपडेट यहाँ का स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जाएगा कि कितने और की गिरफ्तारी की गई है। अमरजीत, ये तो आप ओवरऑल बता रहे हैं कि सासाराम में इस तरह से जो है पूरी पुलिस से यहाँ कार्रवाई हुई है यहाँ पर, लेकिन सासाराम में जो बम फटा है ये बताया जा रहा है कि नया बम यहाँ पर अभी घटना को अंजाम देगा। नई बम ब्लास्ट किया गया और दीवार पे इस बम को मारा गया है। जी बिल्कुल, अगले सुबह जो सासाराम का एक मोची टोला है और मोची टोला के छेदीलाल की गली में एक दीवार पे बम मारा गया है और बम मारने की जो निशान है वहां पे एक दीवार पे दिख रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह का जो सुबह में धमाका हुआ है तो धमाका उस तरह का शक्तिशाली बम नहीं था, लेकिन वो सुतली बम स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि सुतली बम है। और लेकिन आवाज आई है और उससे कहीं ना कहीं जिस तरह से जो माहौल बने हुए हैं, लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसमें लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है कि रामनवमी के कई दिनों बीतने के बाद भी इस तरह का असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह का हरकत करने का के चलते आसपास के लोगों में काफी कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति लोगों में बनी हुई है। अमरजीत, जिस तरह से ये जो आपने एरिया बताया, क्या ये यहाँ पर पहले भी ऐसी वारदात को, क्योंकि देखिए जिस तरह से सासाराम में हिंसा हुई थी उसी दरमियान क्या इस इलाके में पहले भी इस तरह की वारदातें हुई थी? जी बिल्कुल, ये 2019 में भी वहीं पे एक मामला आया था और वहां पे उस समय भी इस तरह की घटनाएं घटी थी। और इसके बाद 2021 में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, जो कि वहां पे भी ब्लास्ट हुए थे एक कूड़े के ढेर में। तो लगातार आसपास का जो इलाका है कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव इलाका रहा है पहले से। और जिस तरह से ये आज अगले सुबह इस तरह की घटनाएं हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों में या देखा जाए कि तनाव का स्थिति बना हुआ है। जी अमरजीत, देखिए ये तो आपने ओवरऑल बता दिया कि भाई इस सन में यहाँ पर पहले से भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन वही जानना ये चाहेंगे कि ये रामनवमी के दौरान, क्योंकि सासाराम में भी देखा गया था इस तरह की जो घटनाएं हैं अंजाम दिया जा रहा था, क्या रामनवमी जुलूस के दौरान अगर इस गली में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया हो इसी इलाके में, तो कहा यह जा रहा था कि ऐसे सेंसिटिव इलाकों में पहले से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, पुलिस पूरी नजर रख रही है और उसके बावजूद इतना कुछ यहाँ पर हुआ है? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए पुलिस बल की तैनाती हर मोड़ पे, हर चौराहे पे की गई है, लेकिन असामाजिक जो उपद्रवी हैं वो कहीं ना कहीं अपना घात लगाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो कि कारण ये है कि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसी बीच में चुनाव का भी था, तो उस तरफ भी लोगों का ध्यान आकृष्ट था और उसके बाद दोनों तरफ देखना था। लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा ये स्पष्ट किया गया और कि पुलिस की तैनाती जहां जहां सेंसिटिव इलाके हैं पहले से भी गश्ती की जा रही थी और लगातार लगाए जा रहे थे। कहीं ना कहीं उपद्रवियों के द्वारा इस तरह का जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जी
जी अमरजीत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ठीक है ये सेंसिटिव इलाका था, यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई भी पूरी तरीके से हो रही है, लेकिन इतनी कार्रवाई करने के बाद, क्योंकि सासाराम में रामनवमी पे देखा गया क्या कुछ हालात बन गए थे, उसके बावजूद हर एक इलाके में पुलिस की नजर है, लेकिन इतना मनोबल उपद्रवियों का बढ़ा हुआ है और इस तरह की वारदात को अंजाम देना, जो वहां के लोग होंगे वो भी तो खौफजदा होंगे। बिल्कुल, लोगों में काफी दहशत रहा है, जो कि शहर का जो एक पार्ट है काफी प्रभावित है और जो वहां पे लगातार लोगों में तनाव बना हुआ है अभी भी। और लगातार जिस तरह से पुलिस बल की गश्ती, जबकि बाहर से एसएसबी की टीम बुलाई गई है, कई तरह के पैरामिलिट्री फोर्स भी बुलाए गए हैं कि ताकि लोगों को आसपास के जिले से भी फोर्स मंगाए गए हैं कि ताकि वहां पे गश्ती किया जाए। लगातार गश्ती की जा रही है, उसके बावजूद भी जो लोग हैं, जिस तरह के लोग हैं, कहीं ना कहीं अपने घटना को अंजाम देने में या ये कहिए कि कहीं ना कहीं लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। जी अमरजीत, जानना यहाँ पर ये चाहेंगे, देखिए क्योंकि 9 बज चुके हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, कितनी देर पहले इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और क्या, क्योंकि ये जो समय होता है ना, हालांकि वहां पर तो इलाका पूरा बंद करा गया है, लेकिन ये जो समय होता है, जो पुलिसिया कार्रवाई होती है, जो मॉर्निंग का समय होता है, इसमें अलर्ट होती है, प्रॉपर अलर्ट पे होती है, क्योंकि सुबह सुबह का समय, रात्रि का भी समय नहीं है कि हाँ भाई अलर्ट ना हो या सुस्त पड़ी हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह फिर भी इस वारदात को अंजाम दिया जाना। जी बिल्कुल, सुबह सुबह जब लोग सोए हुए थे, लगभग ये 5:30 बजे की घटना है और उसी समय लोगों को आवाज आया, कोई देख नहीं पाया कि कौन लोग थे, क्या थे, और एक बहुत ही पतला सा गली है, उसी गली में एक दीवार पे इस तरह का पटाखे की आवाज आई और उसके बाद लोगों को जब गली में देखे, उसके बाद देखे कि कहीं ना कहीं ये हल्का धुआं सा आ रहा है और दीवार पे जो है वो दाग का निशान मिला। लेकिन तमाम बिंदु पे स्थानीय प्रशासन लगी हुई है और टीम जांच कर रही है और जो स्थिति है उसको नियंत्रण पूरी तरह से वहां पे कर लिया गया है और किसी तरह का जो अफवाह है उसको भी फैलाने से रोका जा रहा है स्थानीय प्रशासन को। लेकिन कहीं ना कहीं जो उपद्रवी जिसको कहेंगे कि उस तरह की जो तबके के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो अपने मंशा को पाल के कहीं ना कहीं समाज को दिग्भ्रमित करने या माहौल को तनावपूर्ण करने के लिए इस तरह का हथकंडा लगातार अपना रहे हैं। जी बिल्कुल अमरजीत, एक बार क्योंकि देखिए एक्सक्लूसिव जो शॉट्स हैं हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी बिहार झारखंड इस समय दिखा रहा है, उसी जगह की ये तस्वीरें हैं, उसी गली की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इसी दीवार के ऊपर इस बम को फेंका गया और जब बताया जा रहा है कि ये बम फेंका गया, निरीक्षण किया तो पता चला कि पटाखा छोड़ा गया है और किसके द्वारा छोड़ा गया ये पता नहीं है, इसकी जांच चल रही है। लोग कह रहे हैं कि बम मारे, बम नहीं है, सूत्री वहाँ पर हम कलेक्ट किए हैं, सूत्री था और दीवार पर लगा हुआ था जो पटाखा के ही प्रतीत होता है। तो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि सूचना मिली थी, हम वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वह पटाखा छोड़ा जा रहा है। अब जो है स्थिति है कि पटाखा छोड़ा गया है, इनका ये कहना है, जांच हो रही है। अब देखना यह है कि आगे प्रशासन क्या कह रही है, लेकिन अभी तो प्रशासन के नज़र में पटाखा ही है। कम विजय के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया सासाराम। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे थे और प्रशासन की तरफ से भी जो बयान है वो आ गया है कि इस तरह का जो है बम नहीं है, वो सुतली किसी तरह का बम था, यानी कि जो नॉर्मल पटाखा जो तरह के होते हैं वही पटाखा था और उसको वहां पर इस तरह से फेंका गया। लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि अब इस समय पर पटाखा वहां पर फोड़ने की जरूरत क्या थी। सासाराम में रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा के बाद माहौल तो शांत है, लेकिन अभी भी छिटपुट घटनाएं घट रही हैं। अभी हम मोची टोला में हैं, सिरसा मकाबरे के पास का ये मोहल्ला है और यहाँ पर छेदीलाल की गली है जहाँ बम विस्फोट हुआ है और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा मोहल्ला है और देखिए ये अब दिखाएंगे, ये मोहल्ला है और यहाँ पर पुलिस फोर्स भी लगाया गया है और ये छेदीलाल की गली है और इस गली में हम आपको ले चलते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह
जो है यहाँ पर बम विस्फोट हुआ है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये सुतली बम का कहा जा रहा है, यहाँ के लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुतली बम है, लेकिन बम है। और देखिए उसका सीधा नमूना जो है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ऊपर में जब बम विस्फोट किया है तो उसकी तमाम जो चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है ऊपर से ये तमाम चीज़ें जो है वो नीचे गिरे हैं। ये लगातार हम गली में आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए किस तरह से जो है पूरा गली जो है, क्योंकि बम की जो क्षमता थी शायद कम होगी, वही कारण है ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर गिरी हुई हैं। दूसरी चीज़ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बम कहाँ पर जो है मारा गया है। और देखिए तस्वीर देखिए किस तरह से जो है कि बम जो है मारा गया है। और ये वो तस्वीर है जहाँ पर बम को विस्फोट किया गया है। आपको हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस तरह का ये तस्वीर है। और बम जो है यहाँ पर जो है मारा गया है। और उसके बाद तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो एविडेंस है साफ दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं। एक चीज़ बताइए, ये किनका घर है? छनौवर उर्फ शौकत का है। छनौवर उर्फ शौकत का मकान है। मकान पर मारा गया है। ये आप कह सकते हैं मकान पर मारा गया, हुआ कैसे है, घटना कैसे घटी? आप कह रहे हैं कि मारा गया है मकान पर, घटना कैसे घटी ये बताइए। कैसे आप कह सकते हैं कि मारा गया? घटना बताइए क्या घटी? घटना मतलब कोई मार ही के ना गया है। ये भी तो हो सकता है घर वाले भी कुछ किए हों। वाले नहीं है, घर वाले कैसे करेंगे? घर वाले कैसे करेंगे? घर वाले कैसे करेंगे? कोई अपने दीवार पर घर वाले मारेंगे? बोलिए। 4 देखिए सुबह 4:52 पे आदमी शहरी समय है, नमाज का टाइम हो रहा था, समझ गए? उस टाइम आदमी सो रहा था, नमाज पढ़ने का दम वक्त हो गया था ना, दम उसे। और शहरी जो सुबह का होता है, शहरी का वक्त था, सभी लोग जगे होंगे। सभी लोग जगे थे, नमाज पढ़ने के लिए आदमी गया था। अच्छा, नमाज पढ़ने नमाज की 2 मिनट बाकी था, मस्जिद में थे। उसी टाइम मार के यहाँ से स्पॉट हुआ तो धुआं, पूरा गली धुआं था। प्रशासन वहाँ 10 कदम पीछू खड़ी है, भाग रहा है, मगर वो प्रशासन के लोग जब 10 कदम पर खड़े हैं मस्जिद के पास, वहाँ से लोग आए नहीं आए। आदमी बोल रहे हैं उसको आने के लिए, तो वो लोग आइए नहीं रहे हैं। हाँ, जी, हाँ। उसी में लिए आदमी एक्शन लिया, उसको आपको बोलने पे आए, तब वो उसमें और उन लोग का हम लोग वीडियो बनाए हैं कि कोई सोया था, कोई पैर मोजा जूता, लेडीज पुलिस भी लोग थे। तब उसमें बाद आदमी एक्शन हाँ किए, तब वो लोग प्रशासन। माहौल उस समय का क्या था? क्योंकि उस समय तो सब कोई मस्जिद जा रहा होगा। हाँ, एकदम शांति माहौल था। उसके बाद जो स्पॉट हुआ तब भीड़ भाड़ हुआ है, इसीलिए आदमी SP साहब इन लोग थे जो भी आए थे, प्रशासन उसमें देख के जांच करके भी गए हैं और टीम आएगी। आपने क्या देखा उस समय? क्या हम लोग ने देखा यही कि जब जिस वक्त हुआ ये कांड, पूरा धुआं से भर गया था गली। गली पूरा धुआं से भर गया था। जब लोगों ने जब जुटे एक जगह तो देखा कि ये मार के कोई चला गया है। सारा वक्त उस वक्त था नमाज का। नमाज के टाइम पे सब लोग नमाज के लिए गए हुए थे। नमाज के टाइम पे फिर नमाज के बाद जस्ट आप लोग बाहर आए तो देखा गया कि पूरा धुआं से गली भरा हुआ है। प्रशासन को इत्तला किया गया तो प्रशासन भी आकर देखी है। ये चीज़ आपसे जानेंगे, क्योंकि उस समय शहरी का समय था, तमाम लोग जगह होंगे। और उस समय जिस तरह स्थिति थी, तो क्या कोई किसी ने देखा कि कौन व्यक्ति था? एक्सपोर्ट पे यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग नमाज के वक्त नमाज के लिए मस्जिद में थे। मस्जिद से जैसे आवाज़ हम लोग ने सुना, आवाज़ सुन के जस्ट बाहर निकले तो देखा कि पूरा गली धुआं से भरा हुआ है। धुआं से भरा हुआ था, तो तब तक वहाँ प्रशासन बैठे हुए थे। उनको बुला के ला के दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए आप लोग ये ऐसा क्या हो रहा है। आपने क्या देखा, क्या स्थिति थी यहाँ पर? जैसे 4 बंदे थे जो वहाँ पे मोड़ पे खड़े थे, तो काफ़ी लोग जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं तो उस टाइम खड़े थे। एक लेडी भी देखी हैं। तो फिर जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लोग चले गए तो फिर वो गली में आ गए। और गली में आने के बाद जब सब लोग मस्जिद में चले गए तो काफ़ी फिर उसके बाद हल्ला गुल्ला हुआ। जब बम विस्फोट हुआ, उसकी आवाज़ आई तो सारे लोग मस्जिद से बाहर आए। तो फिर वो गली में आए तो प्रशासन के लोगों को बुलाया गया। फिर देखे वो, फिर इस गली से वो लोग निकल गए। अब ये नहीं पता कि मारा कौन है, मगर 4 बंदे लोग थे जो खड़े थे इस मस्जिद के पास ही खड़े थे। और उसके बाद फिर वापस इस गली से चले गए। 4 लोग थे, खड़े थे, जहाँ तक बताया जा रहा है
नमाज का समय था, तमाम लोग जगे हुए थे, उस समय ये घटना घटी है। भैया आप यहीं पर रहने वाले हैं? हाँ, तो ये चीज़ बताइए, क्या यहाँ पर उस समय कैसा धमाका था, किस तरह का धमाका था? आवाज़ आया था, बस इतना ही जानते हैं, आवाज़ आया था। कितना जोर धमाका था? वही पराखा बम का, बम पराखा का आवाज़ था। आवाज़ था, बहुत ज़्यादा आवाज़ था, बहुत आवाज़ था, बहुत आवाज़ था। हम लोग सोते थे। लोग सोए होंगे वो जगह? हाँ, सोते हुए आदमी सब जग गए थे। हाँ। क्या स्थिति थी उस समय इस गली की? बहुत बुरी स्थिति थी उस समय। आदमी सुन के आदमी डर गया था। कोई ये आदमी जो है ना बाहर से नहीं आके मारा होगा इधर ही आसपास का आदमी। जी क्या स्थिति था उस समय? ये 4:52 का कुछ मामला है, ठीक है। यहाँ किसी के छत से मार के भागा है लोग, छत, ठीक है। सांप क्रिएट कर रहा है कि छत से मारा हुआ है, ठीक है। ये दहशत फैलाने का माहौल मतलब क्रिएट कर रहा था लोग। आपको यह ज्ञात है, कोई देखा नहीं कि कौन व्यक्ति मारा है, लेकिन सांप क्रिएट हो रहा है कि किसी के छत से फेंका हुआ है, ठीक है। हाँ, जब से ये बम फेंक के भागा है लोग, डर का माहौल बना हुआ है आसपास। लेकिन हम लोग आपस में आपसी में मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग किसी को देखे नहीं कि कौन फेंका है। किसी को आप लोग देखे नहीं? हाँ, ये दर्शा रहा है कि किसी के छत से फेंका हुआ है। दर्शा रहा है कि इनका कहना है कि अब फेंका हुआ है। आप बताएं कि आप यहाँ के रहने सोए हुए थे हम लोग। तो क्या आवाज कुछ आई? आवाज आया था, कैसे? बड़ाम से आवाज हुआ बम के जैसा। हाँ, तो घर से आप लोग निकले? नहीं, हम लोग अंदर ही थे, गाड़ी खोले तो प्रशासन तब तक आया था, हल्ला हो रहा था यहाँ। हाँ, तो हम लोग घर ही में थे। अभी माहौल यहाँ कैसा है? माहौल यही है कि यहाँ पे शांति है, लेकिन भीड़ भाड़ लग जा रहा है ज़्यादा। हम लोग 10 घर इधर रहने वाले हैं, यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसी में हैं। तो साफ तौर पर जहाँ तक लोगों की माने तो जिस समय ये घटना घटी उस समय क्योंकि रमज़ान का समय है तो बहुत लोग जो है जगे हुए थे, तो बहुत लोग जो है वो सोए हुए थे। जब तेज़ आवाज़ आई तो सभी लोग जो है इधर के तरफ आए, पूरा गली जो है धुआं धुआं हो गया था। ये बताया जा रहा है कि 4 लोग जो है वो देखे गए थे और 4 लोग माना जा रहा है कि ये 4 लोगों ने ये ऐसा काम किया था, लेकिन किसी ने कुछ बम चलाते समय देखा नहीं है। और यही कारण है कि तमाम लोग जो है बस ये आशंका जता रहे हैं कि ऐसी घटना घटी होगी, लेकिन घटना घटी है, बम मारे गए हैं और जिसका प्रमाण भी, साक्ष्य भी मौजूद है। कम विजय के साथ रुपेंद्र जिम मीडिया सासाराम।